नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। थलपति विजय तमिलनाडु की वो पर्सनैलिटी जिसका दबदबा सिनेमा क्षेत्र से लेकर तमिलनाडु की राजनीति में बहुत ही तगड़ा रहा है, जिसके चलते विजय को लेकर हमेशा से ये स्पेकुलेशन लगती रही है कि कहीं ये हीरो राजनीति में ना उतर जाए, और अगर राजनीति में एंट्री कर लेते हैं तो कहीं एमजीआर की तरह ऐसा ना हो कि चुनाव के सारे नतीजे एक तरफा विजय की ओर जाते हुए नजर आए। ये डर तमिल पॉलिटिशियन और तमिलनाडु की पार्टीज को हमेशा से रहा है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा क्षेत्र के लोगों का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है। इसलिए समय समय पर जब भी किसी एक्टर का ह्यूज फैन बेस बनना स्टार्ट होता है तो ये पार्टीज कुछ हरकतें ऐसी करती हैं जिसके चलते एक्टर्स राजनीति से दूर रहे। रजनीकांत, थला अजित कुमार और अब सेम एस थलपति विजय के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। रिसेंटली विजय के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई गई और उसमें कहना था कि विजय की आने वाली फिल्म में ड्रग्स और वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ना रेडी सॉन्ग और इसके पोस्टर में विजय के मुंह में सिगरेट नजर आती है, जिसके चलते भी इन्हें टारगेट किया गया। ये कंप्लेन एनडीपीसी एक्ट 1985 के तहत कराई गई। दोस्तों, थलपति विजय और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हमेशा से ठनाठनी बनी रहती है और ये बात कई मौकों पर साबित भी हो चुकी है। फिर चाहे विजय के घर में दो बार रेड पड़वाना हो या फिर मास्टर की शूटिंग को रुकवाने के लिए बीजेपी लीडर्स के द्वारा प्रोटेस्ट करना, इन मौकों पर थलपति विजय भी एक्शन के बराबर ही रिएक्शन देते हुए नजर आए हैं। ये फोटो तब की है जब थलपति विजय की फिल्म की शूटिंग रुकवाने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और बदले में विजय के सपोर्ट में लाखों फैंस आ गए। ये भीड़ दिखाती है कि थलपति विजय की पकड़ फैंस के बीच में कितनी तगड़ी है। और इवन अगर आप विजय की कुछ पिछली फिल्मों को उठाकर देख लें तो उनमें कोई ना कोई सीन या फिर डायलॉग ऐसा होता है जो रूलिंग गवर्नमेंट को अपोज कर रहा होता है या फिर इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री की ओर हिंट करता है। दोस्तों, फिल्म मार्शल में विजय का एक डायलॉग था जो जीएसटी के अगेंस्ट में था। सरकार फिल्म में ये फ्रीबीज कल्चर को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। थलाइवा की टैगलाइन थी टाइम टू रूल, और इवन इन्हें थलपति कहकर कोट किया जाता है जिसका अपने में मतलब होता है लीडर। इस तरह विजय की फिल्में और इनके सीन से हमेशा ये लगता रहा है कि थलपति विजय एक ना एक दिन पॉलिटिक्स में जरूर एंट्री कर सकते हैं। इवन पिछली बार ये साइकिल से वोट डालने गए थे तब ऐसा माना जा रहा था कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के पेट्रोल हाइक को क्रिटिसाइज करने का ये उनका तरीका था। दोस्तों, पिछले इंटरव्यू में जब डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने विजय से पॉलिटिक्स पर सवाल पूछा तो विजय ने ना नहीं कहा। विजय का कहना था कि अगर उनके फैंस उन्हें लीडर के तौर पर देखना चाहते हैं तो वे जरूर लीडर बनेंगे। आपको बता दूं, बीस्ट के दौरान थलपति विजय ने 10 सालों के बाद अपना पहला इंटरव्यू दिया है। दोस्तों, लास्ट इंटरव्यू इन्होंने थलाइवा के रिलीज होने के समय दिया था और उस इंटरव्यू में इन्होंने इतनी कड़वी बातें कह दी थी कि इन्हें काफी टारगेट किया गया और इसका खामियाजा इनकी फिल्म थलाइवा को भुगतना भी पड़ा था। इसके बाद से थलपति विजय ने इंटरव्यू देना बंद कर दिया था। विजय एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी बातों को खुले तौर पर रखते हैं और इससे कौन हर्ट हो रहा है वे इसकी परवाह नहीं करते। इवन ये खुले इंटरव्यू में अपने पिता के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। एक बार इनके पिता ने एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करी थी जिस पर विजय ने साफ कर दिया था कि इस पार्टी से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद विजय और उनके पिता के बीच मनमुटाव की काफी खबरें आई थी। रिसेंटली विजय एक कॉलेज फंक्शन में पहुंचे और इनकी स्पीच ने डायरेक्ट तौर पर हिंट दिया कि विजय बहुत ही जल्द पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से इस तरह के रूमर्स बैक टू बैक आते रहे हैं, मगर जब से विजय ने पिछले दिनों स्कूल फंक्शन में स्पीच दिया है तब से इस खबर ने और तुल पकड़ लिया है और तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। बताया जा रहा है कि 2024 में ये अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और 2026 के लोकसभा इलेक्शन पर इनका निशाना होने वाला है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति पर अगर हम नजर डालते हैं तो शुरुआती दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद डीएमके पार्टी पावर में आई। दोस्तों, कुछ साल एक तरफा रूल करने के बाद 70 के दशक में एआईएडीएमके पार्टी ने डीएमके पार्टी को टक्कर दी। और आप जानते हैं इस पार्टी की शुरुआत किसने करी थी? दोस्तों, इस पार्टी की शुरुआत करी थी तमिल सुपरस्टार एमजीआर साहब ने। एमजीआर साहब अपने स्टारडम को सिनेमाई क्षेत्र से राजनीतिक क्षेत्र तक भुना ले गए और आगे चलकर वे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने। यहीं से डीएमके और एआईडीएमके के बीच उठापटक चलती रही और आज भी तमिलनाडु की लीडिंग पार्टीज हैं। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी तमिलनाडु के अंदर कहीं विलुप्त सी हो गई। इसके बाद दिग्गज अभिनेत्री जयललिता ने एआईएडीएमके पार्टी को ज्वाइन किया और ये राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रही। आपको बता दूं, जयललिता 6 बार और एमजीआर साहब 3 बार तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने। यहीं से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में वहां के फिल्मी कलाकारों का कितना इंटरफेयर रहता है।
हालांकि एमजीआर और जयललिता को पॉलिटिक्स में ह्यूज सक्सेस तो मिली, लेकिन शिवाजी गणेशन, शरद कुमार और विजयकांत जैसे एक्टर्स को यह सक्सेस मिल नहीं पाई। इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि इन एक्टर्स की मासेस में कोई पकड़ नहीं थी। नो डाउट शिवाजी गणेशन तमिलनाडु के एक लेजेंडरी एक्टर हैं, मगर इनकी फिल्में हमेशा से क्लास ऑडियंस के बीच देखी जाती रही हैं। वहीं एमजीआर साहब की मासेस में पकड़ रही है, जिसका फायदा उन्हें अपने पॉलिटिकल करियर में साफ तौर पर देखने को मिला है। कमल हसन साहब ने भी अपनी पार्टी की शुरुआत करी थी, मगर आज की तारीख में उनकी पार्टी मात्र पेपर तक ही सीमित है। दोस्तों, आज यहाँ थलपति विजय की मासेस में बहुत ही तगड़ी पकड़ है। अब सवाल ये है कि क्या थलपति विजय पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे, और अगर करेंगे तो डीएमके का साथ देंगे या फिर एआईएडीएमके का। और अब गौर करें, दोनों ही पार्टीज के पास अपने अपने गद्दावर नेता हैं, इसलिए इन पार्टी के थ्रू सीएम पद का चेहरा बनना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए जाहिर सी बात है ये अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे। रिसेंटली थलपति विजय राहुल गांधी से भी मिले, तो क्या वे कांग्रेस पार्टी को तमिलनाडु में दोबारा से जीवनदान देने वाले हैं? ये बड़े सवाल हैं जो इस समय तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से गरमाए हुए हैं। बहरहाल नई रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि इस समय थलपति विजय की टीम नई पार्टी के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उन सब चीजों को पूरा करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि थलपति विजय अपनी फिल्म थलपति 67 और 68 के बाद फिल्मों से ब्रेक लेकर राजनीति में एंट्री करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे तमिलनाडु की राजनीति में किस प्रकार की गति मिलती है। मगर इतना तो तय है कि अगर थलपति विजय किसी पार्टी का चेहरा बनते हैं तो उसे हराना डीएमके और एआईडीएमके दोनों पार्टीज के लिए काफी टफ हो जाएगा। विजय जिस तरह से अपनी फिल्मों में गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं और पॉलिटिक्स को जिस तरह से विजन दिखाते हैं, हो सकता है कि थलपति विजय तमिलनाडु के लिए नायक टाइप के एक लीडर साबित हों। थलपति विजय को वहां की ऑडियंस बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, और ये अच्छा ही है अगर इतने बड़े बड़े स्टार्स पॉलिटिक्स में उतरे और वहां के लोगों की समस्याओं को दूर करें। बहरहाल ये तो रही तमिलनाडु की बात। उधर अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर पवन कल्याण भी अपनी कमर कस चुके हैं। इवन इन्होंने तो अपनी पार्टी की भी शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है जन सेवा पार्टी। दोस्तों, इसी पार्टी के कैंपेनिंग के दौरान पवन कल्याण ने कहा कि महेश बाबू, प्रभास, रामचरण और जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर उनसे काफी आगे हैं। दोस्तों, इस तरह की स्टेटमेंट इतने बड़े एक्टर की तरफ से देना एक तरफ ये तो दिखाता है कि कितने हम्बल हैं, वहीं इसका दूसरा छोर ये है कि इससे इनके वोट बैंक में भी काफी इजाफा होगा। पवन कल्याण का भी अल्टीमेट टारगेट है कि वे एनटीआर सीनियर की तरह आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो एक्टर्स इस तरह से राजनीति में उतर रहे हैं, ये सही है या फिर गलत? और अगर सही है तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये रहा बेसिकली हमारा एक छोटा सा वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।